जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि क्लास 12th का है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखा है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन मैंने जो है इस वीडियो में करवा देनी है। और करवाने के साथ ही साथ आपको बता देता हूं जो क्वेश्चन जो है, जैसे कि मान लीजिए पार्ट 1, पार्ट 2 और लास्ट तक जो है हमारा पार्ट 12 तक जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिया है सभी जा करके आप जो है प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देख लीजिए, अब 2023 में आपको काम क्या करना है। आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, पलट दो अपनी किस्मत 2023 में, रवानी उसे कहते हैं। अगर आपको 95% चाहिए, पूरे 95% नंबर चाहिए, तो जा करके क्या करना है, 95% चाहिए तो जल्दी से जा करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ वो लाइक कर देना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे पार्ट आपका 13 चलेगा। पार्ट जो है आज आपका 13 चल रहा है, ठीक है, 13वां पार्ट है। आपको क्या करना है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखा है तो पूरे जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फिजिक्स क्लास 12th के नाम से। तो आप जा करके पूरा वीडियो को A to Z देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए पूरे 70 नंबर आपको दिलवाऊंगा। तो आपको एक काम करना है, काम क्या करना है, जा करके अगर आप वीडियो में नए हो तो जल्दी से जा करके हमारे चैनल मामू के क्लास को जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। और साथ ही साथ एक छोटा सा लाइक कर देना। लाइक करने से ये होता है कि हमारा थोड़ा सा मोटिवेट बना रहेगा। अब देखिए क्लास 12th का है, बोर्ड एग्जाम 2023 का महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि 100% यही प्रश्न आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लिया है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो लास्ट तक देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अगर आप ये देख लेते हो तो गारंटी है 95% आपका एग्जाम में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कमजोर स्टूडेंट देख रहा है वो आराम से पास हो जाएगा, सिर्फ वीडियो देखने से ही पास हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरी फुल वॉच करके वीडियो देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, तभी जा करके आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, ताकि जो है आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो बोर्ड एग्जाम का। सबसे पहले देख लीजिए, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, पलट दो अपनी किस्मत 2023 में, रवानी उसे कहते हैं। तो अगर आप अपने किस्मत को पलटना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो, तो वीडियो को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन लाइक कर देना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। देखिए बोर्ड एग्जाम 2023 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। यहाँ पर 100% पूरे जो है मार्क्स दिलवाऊंगा और पक्का आएगा 100%। और देखिए 70 नंबर पूरे दिलवाऊंगा। मामू की क्लास को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखिए प्रश्न नंबर 1 से लेकर के मैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए या सिद्ध कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कितने बार आया हुआ है, तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 में आएगा, ये 22 में आ चुका है और 2005 से क्वेश्चन जो है स्टार्ट हुआ है। तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, इसको नोट कॉपी में अपने नोट को मतलब कि नोट कर लेनी है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसका उत्तर मैं स्टेप टू स्टेप सब कुछ दिखाता हूं, तो ध्यान से देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको उत्तर हेडिंग डाल देना है। उत्तर डालने के बाद आपको लिखना है, एक डायग्राम बनानी होगी, जो कि ये क्या है, हमारा वृत्ताकार धारावाही लूप है, जो कि केंद्र से होकर के यानी केंद्र से बिंदु P यानी कि डेल्टा D, इसको हम डेल्टा L भी बोल सकते हैं। इसको डेल्टा L तक की जो बीच की दूरी हमारा R है, ये हमारा कितने हैं, 90 डिग्री का होता है। ये कोण जो हमारा बन गया 90 डिग्री का है और ये हमारा डेल्टा B होता है। और इसमें जो कार्य करने वाला क्षेत्रफल जो है हमारा A है और इसमें बहने वाली धारा कौन सी होती है, I होता है। प्रवाहित धारा हमारा I होता है। जैसा चीज़ मैंने यहाँ पर बोला है इसी प्रकार से आपको जो है लिखने पड़ेंगे डायग्राम के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है माना बायो-सेवर्ट का नियम से, सबसे पहले तो ये आपको करनी होगी। फिर इसके बाद लिखना है माना तार की लंबाई, जो कि तार की लंबाई जो है हमारा क्या है, तो इसमें देखेंगे तार की जो लंबाई हमारा डेल्टा L होता है, ठीक, डेल्टा L है। तो बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु डेल्टा स्थित है, यानी डेल्टा L स्थित है, तथा इसमें बहने वाली धारा कौन सी है,
तो इसमें हमारा बहने वाली धारा आई है, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में लिखने होंगे, तब जाकर के आपका जो है 95% अच्छे तरीके से गेन कर पाओगे। अब देखिए इसका डेरिवेशन तो मैंने यहाँ तक बता दिया, इसके बाद ये सिद्ध कैसे करना है ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तभी जाकर समझ में आएगा। सबसे पहले जो है आपको डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये जो हमारा था, ये जो हमने लिया था बायो सावर्ट के नियम के अनुसार है। इससे पहले वाले जो प्रश्न था यानी कि 2000 ये जो क्या नाम है 12 पाठ में जो है आप देख सकते हो, ये जो पाठ चल रहा है 13वां चल रहा है, तभी जाकर के बायो सावर्ट का नियम के अनुसार ये समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, म्यू 0/4 इंटू डेल्टा एल साइन थीटा, चूंकि हम यहाँ लिख सकते हैं यानी साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान जो है हमारा 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा म्यू 0/4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मान 1 था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ हमारा आ जाएगा आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बाद देखना क्या है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा था डेल्टा बी, अब यहाँ पर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 आर स्क्वायर इंटू 2 आर स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारा मान होगा, यहाँ पर देखिए ये जो डेल्टा एल का मान होगा हमने यहाँ लिख दिया आई 2 आर स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आई अपनी जगह पर है, म्यू 0 अपनी जगह पर है, एल का मान हमने रख लिया यहाँ पर 2 आर स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर आप कर सकते हो एल इज इक्वल टू 2 आर होता है। इसके बाद यहाँ पर हमने मान रखा और यहाँ से इसको कट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई अपॉन 2 आर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए या सूत्र निगमन कीजिए या सूत्र सिद्ध कीजिए, इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा भी दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, क्योंकि बस मैं टपक से टपकने वाले ही प्रश्न उठाता हूं और आप लोगों को दे रहा हूं। आपको क्या करना है, बस नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए, 2022 में भी आ चुका है, 2002 से स्टार्टिंग है ये प्रश्न। तो ये प्रश्न जो है आपको हर बार एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं उत्तर इसका लिखवा रहा हूँ इसी प्रकार से अपने नोट कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। पूरा जो है ये क्वेश्चन जो आते हैं केवल 5 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो अच्छे से देखोगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसका डायग्राम चित्र देखनी है। देखिए इसमें बहने वाली धारा कौन सी होती है, आई, यहाँ पर ये I1 और ये I2, ये I1 ये I2, यहाँ पर देख सकते हो आप P, ये यहाँ पर आ गया Q, यहाँ पर R, यहाँ पर S, यहाँ भी P Q R S, इस प्रकार से डायग्राम में आएगा। फिर इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है, और इसकी बीच की दूरी R है। यहाँ पर आप देख सकते हो B1 B2, यहाँ भी देख सकते हो B1 और B2, ये समझ में आ गया। इसमें बहने वाली धारा I है। देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे कि ये दो समांतर रेखाएं, ये हो गया 2 लाइन और एक ये 2 लाइन हो गया। आपको इसी प्रकार से इस डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है बट यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर रखा है बहुत ही ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, बार बार इस चित्र को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। अब देखिए उत्तर कैसे लिखना है, जैसा मैंने डायग्राम में बना रखा है इसी प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले देखिए उत्तर डाल करके हेडिंग, अब इसको करना कैसे है, माना दो समांतर धारावाही चालक P Q और R S है। जैसे कि देखिए P और Q, R और S है, दो धारावाही चालक है, क्योंकि ये दोनों समांतर में है, ये वाला और ये वाला समांतर में है, इसीलिए हमने लिख दिया P Q व R S परस्पर R दूरी पर स्थित है। तो देखिए इस दोनों का मान क्या है, हमारा R दूरी पर, इनकी बीच की जो दूरी है हमारा R है। अब इसके बाद देखिए तथा इसमें बहने वाली धारा I1 व I2 है। तो देखिए इसमें बहने वाली धारा I1 व I2 है। इस क्वेश्चन को जो है ना आप अच्छे तरीके से अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बस आपको करना क्या है, डायग्राम को प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी जा करके आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद आपको लिखना क्या है, V1 इज इक्वल टू म्यू 0/4
आई यानी कि 2I/r समीकरण 1, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यानी चुंबक क्षेत्र का मात्रक चुंबक के लिए जो है ये भी फॉर्मूला होता है। एक ये फॉर्मूला आपको याद करना है। फिर F2 = μ0/2 पाई इंटू I1 I2 और L/r, ये समीकरण 2 हो गया। इसी प्रकार से तीसरा समीकरण आपको याद करना है। F2/L = μ0/2 पाई I इंटू I/r² न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक, यानी कि हमारा FL यानी F2/L, ये भी समीकरण तीसरा आपको याद करनी है। 3 समीकरण है, तीनों समीकरण याद कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए चौथा और पांचवा समीकरण ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे अब ये है, हमने यहाँ पर F2 माना था, यहाँ पर F1/L, बाकी सब सेम ही रहेगा। और ये न्यूटन प्रति मीटर आपको लिख करके समीकरण ये कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और समीकरण 4 जो हमने लिखा है, अब क्या करेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, यानी समीकरण जो है हमारा 4 और समीकरण 3, इन दोनों को एक साथ मिलाने पर जो हमारा आंसर आएगा, तो देखिए हम क्या करेंगे बराबर में रखते चले जाएंगे। लास्ट में हमारा आंसर आएगा μ0/2 पाई इंटू I1 I2/r। ये हमारा 5th जो समीकरण बना, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आंकिक प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा है, जो कि 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। अगर आप नोट नहीं कर रहे तो आप जो ये गलती कर रहे हो। आपको करना क्या है, जल्दी से जाकर के एक नोट कॉपी उठाइए, कोई सा भी कॉपी, और आप जो है नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ऐसा वीडियो जो है ना कोई नहीं बनाता है, क्योंकि मैं बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस क्लास 12th का फिजिक्स का है। अब देखिए न्यूमेरिकल जो है हर कोई नहीं बताता, तो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ करके मैं बताता हूँ, फिर इसका आंसर का हल करके दिखाऊंगा। देखिए एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर, यानी एम्पियर का मतलब I = 35 दिया हुआ है, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण क्या होगा, या परिमाण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन है, जो कि 2001 से लेकर के 2023 तक ये टपक से टपकने वाला प्रश्न था, तो इसको मैंने ले लिया है। आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है I = 35, तो हमने लिख लिया I = 35 एम्पियर। इसके बाद देखिए ये दूरी का मतलब होता है R = 20 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। R = 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 0.2 मीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20 × 10⁻² मीटर। इस प्रकार से भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ये समझ में आया। इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र का होता है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लिख लिया है B = 1 गुना, यानी μ0/4 पाई का जो मान होता है, यानी कि μ0/4 पाई का जो मान होता है, कुरेंसी मान होता है इसका 1 × 10⁻⁷ होता है। तो ये मान आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला ये एक तरीके का। ठीक, ये मान आपको याद होना चाहिए। तो हमने क्या करा, इसके स्थान पर हमने ये मान रख दिया। 2 के स्थान पर 2 है, I के स्थान पर देख सकते हो 35 एम्पियर था, तो हमने क्या करा यहाँ पर 35 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बीच की जो दूरी थी, हमारी दूरी R = 2 यानी 0.2 मीटर, तो हमने क्या करा 0.2 मीटर डाल दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके इसको काट देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान 3.5 × 10⁻5 मीटर, या 5 टेस्ला आ जाएगा। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक 4 होता है, एक होता है टेस्ला, एक होता है गॉस, एक होता है हमारा क्या, एक होता है न्यूटन डैश मीटर। ठीक है, इस प्रकार से 4 होता है, लेकिन मुझे फिलहाल अभी 2-3 याद है, मैं आपको लिख करके भी दिखा दूंगा। ठीक, तो अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि बहुविकल्प में आपसे इसका मात्रक भी पूछे जा सकते हैं। एक टेस्ला होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इसका मात्रक। आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चन को नोट कर लेनी है। अब देखिए ये जो सूत्र हमने लिखवाया था, यहाँ कह रहा था चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, तो B से डिनोट करते हैं। B = μ0/4 पाई इंटू 2I/r। अच्छे से समझ में आ गया होगा, जल्दी से आकर के नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ।
देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आज की ये लास्ट प्रश्न है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक चुंबक क्षेत्र का जो मान होता है, चुंबक क्षेत्र का मात्रक होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो हमने B इजिकल टू 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख देना है। इसके बाद देखिए चुंबक क्षेत्र में यानी 7 मीटर प्रति सेकेंड ये दिया हुआ है हमारे पास। 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग, यानी वेग का मान जो दिया हुआ है 10⁻7 दिया हुआ है। तो वृत्ताकार मार्ग पर चरम रहित तो जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है। देखिए 0.60 सेंटीमीटर है त्रिज्या, यानी R इजिकल टू, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारे पास 60 है, ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या 100 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। चलिए अब इसका आंसर स्पष्ट पूर्वक मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखोगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए मैं अगले पेज पर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाता हूँ। और देखिए क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं था, ये क्वेश्चन और भी आगे है। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश E/m का मान ज्ञात करनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2023 और 2005 से लेकर के 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे से देखना तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसको जो ज्ञात करवाना था इस क्वेश्चन में, ये है इलेक्ट्रॉन की का विशिष्ट आवेश E/m का मान ज्ञात करवाना था। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन में पूछे गए थे हमसे, सबसे पहले चुंबक क्षेत्र B से डिनोट करते हैं, तो B इजिकल टू 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, चुंबक क्षेत्र का मात्रक होता है। फिर इसके बाद वेग का मात्रक क्या है, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, और वेग का मान कितना दिया हुआ है, 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद देखिए R यानी त्रिज्या हमारे पास कितना दिया हुआ था, तो R इजिकल टू 0.60 दिया हुआ था त्रिज्या, ठीक। और त्रिज्या का हम सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमें मीटर में चेंज करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10⁻2 से, तो मीटर में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी जो मीटर में जो आया तो हम लिखेंगे 60 गुना, और ये जो पॉइंट जो है 1 2 संख्या इधर बढ़ा देंगे तो 10⁻4 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 60 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो निकालना था इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश के लिए ये फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए E/m इजिकल टू B/VR होता है। तो देखिए वेग का मान क्या दिया हुआ है, B का मान क्या दिया हुआ है, और R का मान क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा चलेगा E/m चलेगा, और यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, 10⁻7 क्यों, क्योंकि V का मान हमारे पास दिया हुआ है 10⁻7, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे V का मान इतना। फिर इसके बाद देखनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है B, यानी कि B का मान कितना हुआ है, B का मान दिया हुआ है यहाँ पर 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिख लिया 10⁻2। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए R का मान कितना दिया हुआ है, तो R का मान जो है हमारा ये मान आया, R का मान 60 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर आया, तो हमने लिख लिया 60 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमने करा क्या है काम, यहाँ से देखना ध्यान से तभी समझ में आएगा, अन्यथा आप दिक्कत कर जाओगे। ध्यान से देखोगे तभी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपको लिखना क्या है, E/m सभी में लिख दीजिए, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, 10 यानी कि 6 और 2, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हम क्या करेंगे, इसको और इसको साथ ही साथ दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 कितना हो गया, 4 गुना में घाते जुड़ जाता है, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब देखिए 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 और एक जीरो और था, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। ध्यान से देखना, एक जीरो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, जो कि माइनस का कितना हो जाएगा, 12। अब ध्यान से देखना, 13 था, 13 में से एक गया तो कितना बचेगा, माइनस का 12 बचेगा हमारे पास, ठीक है, यानी कि माइनस का 12/6 क्यों, क्योंकि 6 आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करनी है। ध्यान से देखना, ये माइनस का 12 है, यानी दोबारा मैं लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा, 10⁻12 और बट्टे 6। अब क्या करेंगे, 12 कैसे, क्योंकि देखिए 6 और 7 कितना हो रहा है, 13 और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में था तो ऊपर जाने पर माइनस का हो जाएगा 1, तो 13 में से 1 गया तो कितना बचा, 12/6 आ जाएगा, 10⁻12/6। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, नीचे ला दीजिए। नीचे लाओगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे 6 मल्टीप्लाई 10⁻12 राइट आंसर। तो देखिए E/m इजिकल टू 6 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। तो देखिए आज का ये लास्ट का क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
अब तक जितने भी वीडियो देखा है हमारे सभी वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, और अभी तक आपने नोट नहीं किया सारे क्वेश्चन को तो दोबारा से नोट कर लीजिएगा। नोट करने से होता क्या है, क्योंकि जो है आपका जो है 80% नोट करने से ही समझ में आ जाता है, बाकी 20% आपको याद करने से समझ में आता है। चलिए इसी के साथ जो है मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, और समाप्त करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। अभी तक हमारे चैनल में नए हो तो जल्दी से जाकर के क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और देन लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या होगा कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।